नमस्कार मित्रों, आज हम संधि जो टॉपिक है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो संधि है, इसमें देखो संधि शब्द है, वो संधि न अलग लिखा होता है, संधि में न लगा हो तो वो भी सही है, और स के और अनुस्वार लगा होता है वो भी सही है। ठीक है, और संधि शब्द सम प्लस धी से मिलकर बना है, और शाब्दिक अर्थ तो क्या होता है, इसका मेल या मित्रता होता है। ठीक है, और पूछ लिया जाता है कि संधि का विलोम क्या होता है, तो संधि का विलोम होता है विग्रह। ठीक है, तो अब विग्रह भी आ जाए और विच्छेद भी आ जाए तो पहले प्रायिकता आप विग्रह को देनी है। ठीक है, संधि में क्या होता है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, और देखो संधि पता चल गया, अभी दो शब्दों के मेल से संधि होती है। ठीक है, तो दो वर्णों के योग से होने वाला विकार ही संधि कहलाता है। और शब्द संरचना की इकाइयाँ, शब्द संरचना की यानी शब्द किन किन से बनते हैं, तो शब्द संरचना चार प्रकार से बनती है। एक तो संधि से, समास से, उपसर्ग से और प्रत्यय से। ठीक है, तो उसमें हम पढ़ रहे हैं संधि से। ठीक है, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण के जुड़ने से विकार इन दोनों वर्णों के मध्य ही होता है, तो वहाँ प्रधान संधि होती है। और बदलाव कहीं और होता है तो वहाँ गौण संधि होती है। ठीक है, जैसे रामायण शब्द है, रामायण शब्द के अंदर राम प्लस अयन से जो मिलकर बना है, तो राम प्लस अयन से राम, यानी मैं का ए निकाल दिया, ए और ए मिलकर आ बना लिया, यानी रामायण। और न है वह र के कारण न है वह अण में बदल गया। ठीक है, तो ये हो गई गौण संधि, और जहाँ पर राम प्लस अयन है यहाँ पर हो गई प्रधान संधि। ठीक है, अब बात ये रखो कि संधि तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब बात ये आती है कि तीन ही क्यों होती है, क्योंकि कारण इसका ये है कि स्वर संधि के अंदर केवल स्वर होते हैं, जैसे स्वर के साथ स्वर का मेल, तो ये स्वर संधि पूरी हो गई। व्यंजन संधि में क्या होता है, स्वर के साथ व्यंजन का मेल, व्यंजन के साथ स्वर का मेल, व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल, तो ये तीन प्रकार से जुड़ता है व्यंजन संधि में। और फिर आती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है कि विसर्ग प्लस स्वर, ठीक है, और विसर्ग प्लस व्यंजन, यानी पहले हमेशा विसर्ग ही आएगा। ठीक है, ये याद रखने हैं। आगे देखो, आगे आता है स्वर संधि, यानी स्वर संधि के साथ स्वर के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। अब इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके 5 प्रकार है। अब 5 क्यों है, क्योंकि 11 प्लस 11 यानी 11 जो स्वर है उनका मेल 11 बार करवाएं, यानी तो वो 5 प्रकार से जुड़ सकते हैं। ठीक है, यानी प्रत्येक वर्ण है वो अपने आप के साथ साथ अन्य वर्णों से भी तो योग करता है, यानी ए आ ए ई, तो इस तरह है। ठीक है, जैसे ए तो ए 4 प्रकार से हो जाएगा, फिर ई है तो इसी भी ई भी 4 प्रकार से होगी, ऊ है तो ये भी 4 प्रकार से होगा। इसके अलावा जो इनसे बनने वाले शब्द हैं वो भी आ जाएंगे, जैसे री है, ए आई है, ओ औ है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे जो सजातीय वर्ण है। सजातीय वर्ण आपको पहले हिंदी की क्लास में मैंने बताया था, जिसमें बताया था सजातीय वर्ण और विजातीय वर्ण। ठीक है, तो इसमें जो सजातीय वर्ण, यानी सजातीय वर्ण कौन से होते हैं, यानी कि वर्ण सजातीय वर्ण एक ही जाति के वर्ण को सजातीय वर्ण कहते हैं। इनमें दीर्घ वर्णों का निर्माण होता है। ठीक है, इन्हें दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि में क्या होता है, ए ई और ऊ का दीर्घ रूप ही होता है। ठीक है, इसे कहते हैं दीर्घ संधि। इसके बाद में ए ई ऊ है, तो यानी ए है, ए के साथ पहले ई जुड़ेगी, ऊ जुड़ेगी और री, इनके जुड़ने से यानी ई जुड़ने से बनता है ए आ के साथ ओ जुड़ने से बनता है ओ, ए आ के साथ री जुड़ने से बनता है अर। तो यानी इसमें कौन सी संधि होती है, इसमें होती है गुण संधि। इसके बाद देखिए, ए आ के साथ अगर ए आई जुड़ता है तो आई, ए आ के साथ ओ औ जुड़ता है तो औ, यानी इसमें
ए और औ इनके मिलने से कौन सा संधि होगी? तो वृद्धि संधि होगी, ठीक है। और इसके बाद आता है ई। अब ई की बारी आएगी। ई के साथ जितने भी असमान स्वर है वो मिल जाएंगे। मैं नो है स्वर तो वो मिल जाए, तो इनके साथ मिलने से जो ये का निर्माण होगा, ठीक है। ऊ और ऊ प्लस अगर अन्य स्वर मिलेगा तो इसके अंदर वह का निर्माण होगा, और री के साथ जब अन्य स्वर मिलाया जाएगा तो रे का निर्माण होगा। यानी यह वह रे इनका निर्माण कौन सी संधि में होता है? यण संधि में होता है, ठीक है साथियों। अब देखो ये अब ए है, ए के साथ अगर कोई स्वर आएगा तो अय बनाएगा, और ऐ के साथ अगर कोई स्वर आएगा तो आय बनाएगा, ठीक है। ऐ के साथ कोई स्वर आएगा तो आय बनाएगा, और ओ के साथ कोई स्वर आएगा तो औ बनाएगा, और औ के साथ अगर कोई स्वर आएगा तो क्या बनाएगा? आव बनाएगा, ठीक है। और अब आय आय। अब एक थोड़ा सा ध्यान से देखो आप, तो अब ही क्यों बना? ये भी तो आपको एक प्रश्न आता है, अब ही क्यों बना? तो अब है यानी कि ओ है वो किससे मिलकर बना होता है? ए और ऊ से मिलकर बना होता है। तो ए का तो ए रह गया और ऊ का वह बनता है। आपको पता होना चाहिए कि हमने जो यण संधि है उसके अंदर ऊ का वह बनाया था, ठीक है। तो अब बन गया। इसके बाद में यण संधि के अंदर ही हमने ए का यह बनाया था, इस कारण ए का तो ए रह गया, लेकिन ई का यह बन गया तो इसका बन गया अय। इसी प्रकार से हम अगर देखें तो जैसे ए आई ओ औ है तो इनसे अय आय अब बनते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर हम देखें तो संधि को एक चार्ट के रूप में देखें तो हम ये देखें कि ए आ प्लस ए आ के मिलने से आ बनता है। इसी प्रकार ई प्लस ई के मिलने से ई बनता है, और ऊ प्लस ऊ मिलने से ऊ बनता है। ये होता है दीर्घ संधि, ठीक है। कंप्लीट हो गई एक लाइन में आपको दीर्घ संधि कंप्लीट। दूसरा नियम क्या है कि ए आ के साथ ई के मेल से ए बनता है, ए आ के साथ ऊ के मेल से ओ बनता है, ए आ के साथ री के मेल से अर बनता है। ये होगी आपकी गुण संधि। इसमें ए ओ अर मिलने से गुण संधि का निर्माण होता है। इसके बाद देखो ए आ और प्लस ए आई, ए आ प्लस ओ औ, इनके मिलने से जो ए और ओ बना, ये वृद्धि संधि का उदाहरण में आ गए। इसके बाद में ई प्लस एस मान स्वर यह हो गया, और ओ प्लस एस मान स्वर तो वह बन गया, और री और एस मान स्वर तो ये बन गया रे बन गया, ठीक है। तो ये हो गया यण संधि का उदाहरण। इसमें देखो ये वह रे तीन बने हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है ए और कोई स्वर बनेगा तो अय, और आई कोई असमान स्वर आएगा तो आय हो जाएगा इसका। इसके बाद में ओ प्लस कोई असमान स्वर आएगा तो अव बनेगा, और औ प्लस अगर कोई असमान स्वर आएगा तो ये क्या बनेगा? आव बनेगा, ठीक है। इससे कौन सी संधि बनेगी? इससे बनेगी अयादी संधि। अब देखो अब दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि चमूर्जा यानी चमू प्लस ऊर्जा। आगे आता है अभय प्लस अरण्य से मिलता है अभयारण्य। रामायण शब्द के अंदर देखो तीन संधि लगती है। एक जिसमें दीर्घ संधि भी होती है, व्यंजन संधि भी होती है, अयादी संधि भी होती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि इसमें व्यंजन संधि कैसे होती है, क्योंकि इसमें व्यंजन का विकार उत्पन्न हुआ है। दीर्घ संधि क्यों होती है? क्योंकि इसका दीर्घ रूप भी हुआ है। और अयादी संधि क्यों होती है? क्योंकि इसे ऐ से भी इसका रामायण शब्द का निर्माण हो सकता है। जैसे रामायण प्लस अन तो रामायण हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आपको परीक्षा में ये याद रखना कि अगर तीनों कुछ व्यंजन होगी, दीर्घ होगी, अयादी होगी, तो आपको सदैव दीर्घ संधि ही करना है, ठीक है। जैसे आगे आता है कारा प्लस आगर कारागार, कपि प्लस इस कपीस, कवि प्लस इंद्र कविंद्र, मही प्लस इंद्र महेंद्र, फगी प्लस इंद्र फगींद्र, फणी प्लस ईश्वर फणीस, और अति प्लस अति, गौरी प्लस इस गौरीस, हिम प्लस अंशु हिमांशु, सुधा प्लस अंशु सुधांशु, लघु प्लस उर्मी लघु उर्मी, सिंधु प्लस उर्मी सुंदुर्मी, भू प्लस उर्दव गुर्दव। और इसके बाद में आप देखो कविता प्लस अवली कवितावली, और छात्रा प्लस आवास छात्रावास, और छात्रा प्लस आवास छात्रावास। और आपको एक प्रश्न मैं देता हूँ कि छात्रावास में छात्र प्लस आवास होगा या छात्रावास होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रख के कमेंट जरूर करना होगा, ठीक है। इसके बाद में आता है कारा प्लस आवास यानी कारावास, भानु प्लस उदय यानी भानुदय। आगे आता है रतन प्लस अवली
आ गया था रत्न प्लस अवली, ठीक है, रत्नावली हो गया, नारी प्लस ईश्वर, नारीश्वर हो गया। इसके बाद में आता है पूरा प्लस अवशेष, पूरा अवशेष हो गया, गीत प्लस अंजलि, गीतांजलि हो गया, समूह प्लस उत्साह, चमोत्साह हो गया, समूह प्लस उत्तम, चमोत्तम हो गया, समोत्तम हो गया, और कारा प्लस आवास, कारावास हो जाता है, कारा प्लस आगार, कारागार हो जाता है, ठीक है। तो ये है उदाहरण। इसके बाद में अभी देखे थे हमने दीर्घ संधि के उदाहरण, अब देखते हैं हम कौन सी संधि के, गुण संधि के उदाहरण, ठीक है। गुण संधि के अंदर कौन कौन से उदाहरण है, रमा प्लस ईस रमेश, दिन प्लस ईस दिनेश, सुर प्लस ईस सुरेश, महा प्लस इंद्र महेंद्र, महा प्लस ऋण महिरण, राखा प्लस ईस राकेश, वर्षा प्लस ऋतु वर्ष ऋतु, श्रद्धा ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु, और शरद प्लस ऋतु शीत ऋतु। और इसके बाद द्वारका प्लस ईस द्वारकाश, द्वारका प्लस ईस द्वारकेश, उत्तर प्लस उत्तर उत्तरोत्तर, और स प्लस उदाहरण सोदाहरण, इत्र प्लस इत्र इतरेतर, और कणो प्लस ऋषि कणो ऋषि। इसके बाद में आता है सप्त प्लस ऋषि सप्त ऋषि, और उत्तम प्लस ऋण उत्तम ऋण, ठीक है। ये आपको इतना ध्यान रखना है। इसके बाद में अब आप चलते हैं वृद्धि संधि पर। अब देखो वृद्धि संधि पर क्या होता है कि इसमें अंक की वृद्धि होती है, यानी एक प्लस एक से क्या होता है, एक बनता है, ठीक है। मंत्र प्लस औषधि मंत्रोषधि बनता है, और महा प्लस औत्सुक्य महोत्सुक्य बनता है, वन प्लस औषधि वनौषधि बनता है, वन प्लस औषध वनौषध बनता है, ज्ञान प्लस औषधि ज्ञानौषधि बनता है, जल प्लस ओक जलोक बनता है। इसी प्रकार महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य बनता है, और लोक प्लस ऐश्वर्य लोकेश्वर्य बनता है, पूर्व प्लस औपचारिक पूर्वोपचारिक बनता है, और इसके बाद में गंगा प्लस ऐश्वर्य गंगेश्वर्य बनता है, पर प्लस औद्योगिक प्रौद्योगिक बनता है, गंगा प्लस ओज गंगोज बनता है, महा प्लस औदार्य महोदार्य बनता है। अब एक शब्द है पूर्व औपनिवेशिक, पूर्व औपनिवेशिक, ये जो शब्द दे रखा है पूर्व प्लस औपनिवेशिक, तो इसमें क्या होता है कि मूल शब्द पूछे तो उपनिवेश प्लस एक, फिर उप प्लस निवेश, फिर आता है नी प्लस वेश, इसमें मूल शब्द है वेश शब्द, ठीक है, वेश शब्द है मूल शब्द है। आगे देखो आगे आएगा कौन सा, यण संधि। यण संधि अभी तक हमने दीर्घ गुण वृद्धि पढ़ लिया है, अब बढ़ रहे हैं यण। यण संधि के अंदर आपको क्या ध्यान रखना होगा, एक तो याद रखना होगा हमेशा कि आधा वर्ण को पूरा लिखना है, यानी कि जो आधा वर्ण होगा उसको पूरा लिखना है। तो ये वह के अनुसार मात्रा भी लगानी है, यह है तो ई लगेगी, वह है तो ऊ लगेगा, री रह है तो री लगेगा। ये वह के जुड़े स्वर का अगला शब्द है वो प्रारंभ करेंगे। जैसे अनु है पहले न है, इसको पूरा लिख दिया, ठीक है। अब इसके जो मात्रा लगानी है वो लगा दी यह वह के अनुसार, और फिर आगे जो आएगा वो ए लगा दिया, या जो भी आगे मात्रा वो लगाओगे, ठीक है। जैसे अति प्लस अल्प अत्यल्प, सु प्लस इन अच्छा स्वच्छ, सु प्लस अच्छा स्वच्छ, आगे आता है अनु प्लस अन्वित, आगे आता है वी प्लस आस व्यास, साधु प्लस आचरण साधुआचरण, आगे आता है पितृ प्लस आ गया पित्र आ गया, आगे आता है मधु प्लस अरि मधुहरी, आगे पितृ प्लस अर्थ पित्रार्थ, मातृ प्लस आनंद मातृआनंद, पितृ प्लस इंछा पितृंछा, मातृ प्लस आदेश मात्रादेश, मातृ प्लस अनुमति मातृ अनुमति। और इसी प्रकार से हम देखेंगे तो ये आता है कि नी प्लस आय न्याय बना है, और अति प्लस अक्ष अध्यक्ष होना है, अधि प्लस आपक अध्यापक होना है, मनु प्लस अंतर से मनवंतर होना है, और वधु प्लस आचरण से वधवाचरण होना है। इसके बाद आता है कि मात्रा प्लस आज्ञा मात्राज्ञा होना है, गुरु प्लस आसन गुरुवासन बना है। इसके बाद में वधु प्लस ईर्ष्या वधीर्ष्या बनता है, और मातृ प्लस अर्थ मातृ प्लस अर्थ तो क्या मात्रार्थ बनता है, पितृ प्लस आदेश पितृ प्लस आनंद पित्रानंद बनता है, और मातृ प्लस इंछा मातृंछा बनता है, और पितृ प्लस आदेश पितृआदेश होता है, और पितृ प्लस अनुमति पित्रानुमति होता है। इसके बाद में अब कुछ शब्द जिनको आपको ध्यान रखना है, क्या रखना ध्यान आपको याद रखना है कि प्रत्यक्ष में देखो प्रति प्लस अक्षी होता है, यानी अक्ष क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपको याद रखना है कि अक्ष रत्र अच्छा इंच और निस ये किसी शब्द के अंत में आए तो ये क्रम से जो अक्ष है वो अक्षी, रत्र है वो रात्रि, अच्छा है वो अच्छा, और इंच है वो इंचा, और निस है वो निसा हो जाता है, ठीक है। आगे देखो आयाति संधि, ये जो स्वर संधि की अंतिम
जो भाग है अयादी संधि। अयादी संधि में देखो, इसमें आपको पता है ये अय आय अब आ बनता है, ठीक है। इसके उदाहरण इसमें देखो, पो प्लस अन से पवन बना है यानी अब बना है, ने प्लस अन से नयन बना है यानी एक से अय बना है, और पो प्लस अन से हवन बना है, ठीक है। और उदय प्लस अय से उदय बना है, भे प्लस अय से भय बना है, ने प्लस अय से ने बना है, जय प्लस अय से जय बना है, विनय प्लस अक्ष से विनायक बनता है, विधि प्लस अक्ष से विधायक बनता है, भो प्लस अय से भो बनता है, गो प्लस अय से गवय बनता है, और उसके बाद में आता है गाई प्लस इका गायिका बनता है, और गो प्लस वैष्णव से गवेषणा बनता है, ठीक है। इसके बाद में आप देखते हो कि जो संचय प्लस ऐसे संचय बनता है, विजय प्लस ऐसे विजय बनता है, विजय प्लस इनी से विजयनी बनता है, परले प्लस ऐसे परले बनता है, गायक प्लस अक्ष से गायक बनता है, ने प्लस अक्ष से नायक बनता है, ने प्लस इका से नायिका बनता है, परसो प्लस ऐसे परसो बनता है, विधे प्लस इका से विधायिका बनता है। और इसके बाद में आप देखते हैं कि जो शयन प्लस एन यानी से प्लस एन से शयन बनता है, श्रो प्लस ऐसे स्त्राव बनता है, और श्रो परश्रो प्लस इका प्रश्राविका बनता है, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा सा जो शब्द है परसो प्लस इका, इसके अंदर आप थोड़ा सा टुकड़ा करके देखते हैं, यानी इसके विखंडन करके देखते हैं। तो परस प्लस ओ प्लस ई प्लस का, तो परस प्लस ओ बना है आव से, और ई प्लस का प्रश्राविका बनता है, ठीक है। तो इस तरह अपनी जो स्वर संधि है वो कंप्लीट होती है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो को आगे से शेयर करना है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है।